राजीव रंजन जी, कोई आप पर कुछ भी सवाल पूछे, बिहार पर का अपमान क्यों करने लगे, बिहार के नाम पर सब कुछ खेल जाइए। अगर तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आप अब आराम कीजिए, हो गया आपका दिन, तो बिहार का अपमान हो गया। इसमें बिहार का कहाँ अपमान है साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इन 15 वर्षों में बिहार ने जो देश के सामने एक सम्मानजनक दस्तक दी है, जिस तरह से आज देश का मान सम्मान बढ़ा है, कभी गुमनामी के अंधेरे में लालू प्रसाद जी ने बिहार को धकेल दिया था। अपहरण और यहाँ नरसंहार बिहार की पहचान बन गए थे। आए दिन यहाँ हत्याएं इस तरह से होती थी कि माताओं को ईश्वर से मनौती माननी पड़ती थी कि उनके पति और उनके बच्चे सकुशल घर वापस आ जाए। एक चुनौती थी और जनता से किया वायदा था। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कानून का शासन स्थापित करेंगे, और उस रक्तरंजित बिहार को उन्होंने विकास के मायने समझाए और बिहार ने लगातार प्रगति के कई सीढ़ियों को चढ़ने का काम किया। और अब जो हालात हैं, अगर 15 वर्षों में 1 दर्जन बार से ज्यादा डबल डिजिट में ग्रोथ रेट हो, अगर हर घर में बिजली पहुंची हो, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी हो, और महिलाओं का एम्पावरमेंट, जिस तरह से पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था में 50% का आरक्षण, पुलिस सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण, और महिलाओं के एम्पावरमेंट की दिशा में जो देश की भावी कर्णधार बच्चियां थी, उन बच्चियों को साइकिल और पोशाक के जरिए विकास की मुख्य धारा में लाने का जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, वो निसंदेह कि ये केवल 15 वर्षों का सवाल नहीं है। आजादी के 58 वर्ष और 15 वर्ष, आजादी के पिछले 73 वर्षों का स्वर्णिम कालखंड है। और इस विकास के राह पर बिहार को आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग एक बार फिर जनादेश की अपेक्षा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मृत्युंजय जी वो क्यों कह रहे हैं स्वर्णिम काल है ये बिहार का? अंजना जी, अगर ये स्वर्णिम काल है, अगर ये विकास है, तो विनाश क्या है ये जनता को सोचना पड़ेगा। जनता के चेहरे पर देखिए उदासी, बिहार के नौजवानों को देखिए, बिहार के किसानों को देखिए, बिहार के मजदूरों को देखिए, बिहार के माताओं बेटियों को देखिए, उनकी बदहाली की तस्वीर और तकदीर किस तरह से, और ये बात कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। नहीं तो ये समझ नहीं है कि लालू जी आराम करने को क्यों कह रहे हैं नीतीश जी को? इसलिए कह रहे हैं आराम क्या करें, मतलब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक इंजेक्शन दिया, इसी में पूरा एनडीए का कुनबा बौखला गया। उन्होंने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसलिए बिहार में हम फैक्ट्री नहीं लगा सके क्योंकि समुद्र के किनारे बिहार नहीं है। ये ज्ञान अनोखा बिहार की जनता को नहीं पता था, क्योंकि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जहां फैक्ट्रियां लगे हैं, क्या वो समुद्र के किनारे हैं? तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि हताश और निराश 15 वर्षों से ये घिसा पिटा कैसेट बजाकर, पलटी मारकर सत्ता का सुख, कुर्सी का सुख भोगने वाले अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए। दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार, युवा नेतृत्व, युवा सोच, नए विजन के साथ तेजस्वी सरकार बनेगी 10 नवंबर को। इसका इंतजार बिहार की जनता कर रही है। संजय जी माइक उठाइए। वो कह रहे हैं समुद्र लाना है, तो कहते हैं कि बीजेपी में मोदी है तो मुमकिन है, समुद्र लाइएगा। भरोसा भी है, भरोसा भी है, मोदी है तो भरोसा है। सर समुद्र कहाँ से ले आइएगा? लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं अंजना जी, हाँ। अभी लगातार मैं सुन रहा था बड़े बड़े ज्ञान की बात, हाँ। बड़े बड़े ज्ञान की बात मैं सुन रहा था। ये ज्ञान दे रहे थे कि हमको कहीं वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला है। ये होटवार के वृक्ष के नीचे ही यह ज्ञान मिल सकता है, जिस ज्ञान के तहत इनको विकास दिख नहीं रहा। किसान चाची इसी बिहार में मौजूद हैं जिनको पुरस्कार मिलता है, भागीरथी देवी इसी बिहार में मौजूद हैं जिनको पुरस्कार मिलता है, IIM इसी बिहार में खुला जिसमें पढ़ाई होती है। यही वह बिहार है जहां 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, यहाँ पुल बने। अब आपको नहीं दिखता विकास, तो आप तो विनाश के प्रवर्तक हैं। विनाश के प्रवर्तकों से मेरी यही अपेक्षा थी, क्योंकि लंबे समय तक आपने हमारा शोषण किया है, तो इस शोषण का जवाब केवल विकास के काम से देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री को अंजना जी, जो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि थक गए हैं, एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो किसी अवार्ड के कारण जेल में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि थक गए हैं। अरे थके नहीं हैं, रुके भी नहीं हैं, विकास मार्ग पर आगे जाएंगे। हम तो चाहते हैं
कि बहस हो विकास पे। आप विकास पे आगे चलिए, हमारी सरकार तैयार है